टॉप 10 गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे बड़े गैंगस्टर के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है सुक्खा कहलोन। सुक्खा कहलोन पंजाब का एक खूंखार गैंगस्टर था और इसके माता पिता दोनों ही एनआरआई हैं। सुक्खा पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या का प्रयास और लूटपाट के मामले हैं। सुक्खा को बचपन से ही हथियार का बहुत शौक था और सुक्खा का जन्म 21 जून 1987 को हुआ था। उसकी 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जनवरी 2015 में पुलिस की मौजूदगी में 18 से 20 हमलावरों ने 60 से ज्यादा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन पुलिस सुक्खा को जेल से अदालत पेशी के लिए लेके जा रही थी। नंबर 9 पर है साबुद्दीन। सिवान के सांसद रह चुके साबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को हुआ था। आपको बता दें कि साबुद्दीन पर करीब 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। साबुद्दीन 23 साल की उम्र में विधायक बन गए थे, पर विधायक बनने के लिए कम से कम 25 साल होना अनिवार्य है। साबुद्दीन पर आरोप लगा था कि वो अपने विरोधियों को तेजाब से जलाकर मार देता था। साबुद्दीन अपने घर पर जनता दरबार लगाता था, जिसके लिए लोग उसके लिए नारे लगाते थे कि वीर साहब तुम मत घबराना, तेरे पीछे है सारा जमाना। 30 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने साबुद्दीन को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि वो अब जेल से बाहर नहीं आ सकता। नंबर 8 पर है माया डोलास। दोस्तों, माया डोलास के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें माया डोलास का किरदार विवेक ओबरॉय ने किया था। माया ने आईटीआई मुंबई से पढ़ाई किया था और माया 1980 में अशोक जोशी के गैंग में शामिल हो गया और खुद के दम पर पहचान बनाने लगा। इसी के साथ वह बाइकुला कंपनी से भी जुड़ा हुआ था। 25 साल की उम्र में ही मुंबई पुलिस कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान के हाथों उसका लोखंडवाला स्थित एक कॉम्प्लेक्स में एनकाउंटर हो गया था। 4 घंटे तक चली इस एनकाउंटर को काफी न्यूज चैनल पर प्रसारित भी किया गया था और कहा जाता है कि दाऊद ने ही उसके ठिकाने का पता पुलिस को दिया था। नंबर 7 पर नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो यूपी के कई ऐसे माफिया हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। वह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डॉन था, जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था और श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 में बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ की सुपारी ली थी। सितंबर 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स को उसके लोकेशन का पता चल गया और बीच रास्ते में ही उसकी इनकाउंटर हो गई। शिव प्रकाश शुक्ला महज 25 साल का था। नंबर 6 पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। मन्या सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वह अंडरवर्ल्ड का सबसे शिक्षित गैंगस्टर था। और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो अपने दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। सुर्वे को एक हत्या में फंसाया गया था, जिससे वह जेल से भाग गया और गतिविधि के सिर्फ 2 साल के भीतर उसका दल इतना प्रमुखता से बढ़ गया कि 2 दशक तक अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले पठान गैंग ने दाऊद और शब्बीर की हत्या के लिए उसकी मदद मांगी। शब्बीर की हत्या के बाद उसके साथी एक एक कर मरने लगे। इसके बाद पुलिस को मन्या के एनकाउंटर के लिए जिम्मा सौंपा गया और एक दिन सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तो पुलिस ने उसे घेर कर उसका एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, मन्या सुर्वे की कहानी को शूट आउट एट वडाला मूवी में भी दिखाया गया है। नंबर 5 पर नाम आता है करीम लाला का। करीम लाला वह व्यक्ति है जिसने देश के सबसे कुख्यात और शक्तिशाली आपराधिक संगठन की स्थापना की, जिसे द इंडियन माफिया भी कहा जाता है। लाला का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और एक गैंगस्टर होने के बावजूद वे गरीब और जरूरतमंदों के प्रति काफी दयालु थे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। वह ज्यादातर अपराधों जैसे कि जबरन वसूली, शराब और जुए के अड्डे चलाना, आभूषण की तस्करी आदि से जुड़ा था। करीम लाला पठान गैंग के नेता थे और 2002 में करीम लाला जब 91 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 4 पर है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान एक कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन कभी डरने वाला नहीं। वास्तव में उन्होंने मुंबई में 20 साल तक एक कुख्यात तस्कर के रूप में शासन किया, लेकिन कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने अपने तस्करी के धंधे के जरिए काफी पैसा कमाया था और इसके बाद उन्होंने फिल्मों का निर्माण शुरू किया। जाहिर है उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, राजकुमार, संजीव कपूर, फिरोज खान सहित ग्लैमर की दुनिया में कई सितारों के साथ करीब रिश्ते बनाए। दोस्तों, 2010 की मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हाजी मस्तान पर ही आधारित है।
नंबर 3 पर नाम आता है अरुण गवली का। अरुण गवली का जन्म 1952 में हुआ था और पहले अरुण गवली मटका गैम्बलिंग और हफ्ता वसूली करके लोगों के मन में डर बनाने लगा और फिर एक गैंग ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था बायकुला कंपनी। इसमें अरुण गवली इलीगल दारू का बिजनेस चलाया करते थे और रामा नायक की मौत के बाद बायकुला कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी अरुण गवली ने उठाई। इस गैंग को अरुण गवली खुद के घर से ऑपरेट करने लगे और अरुण गवली ने डी कंपनी की खात्मा करने की कोशिश शुरू कर दी। अरुण गवली का गुस्सा डी कंपनी पर इस तरह से था कि उसने दाऊद के आदमी को मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने कई बार गवली को अरेस्ट किया पर बार बार वह जेल से छूट जा रहा था, पर एक क्राइम ने उसे बचने नहीं दिया। उन्होंने शिवसेना लीडर कमला जमसंडेकर की हत्या कर दी और अरुण गवली के साथ 11 और लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई। दोस्तों, अरुण गवली को डैडी के नाम से भी जाना जाता है और इनके ऊपर एक डैडी नाम की मूवी भी बनी है। गवली महाराष्ट्र स्थित अखिल भारतीय सेना के राजनीतिक संस्थापक भी हैं। नंबर 2 पर आता है अबू सलीम। अबू सलीम ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को हथियार की आपूर्ति की थी और उन्हें अभिनेताओं से पैसे निकालने के लिए भी जाना जाता है। अबू सलीम के लोगों ने फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला की निजी सहायक को मार डाला और गुलशन कुमार, जो कि टी सीरीज म्यूजिक के संस्थापक थे, उन्हें भी मार डाला। जल्द ही वह दाऊद के संपर्क में आया जिसे उसने हथियार और गोली बारूद के लिए एक डिलीवरी मैन के रूप में नियुक्त किया। दाऊद की तरह ही 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाके में भी सलीम सक्रिय रूप से शामिल था, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और नंबर 1 पर आता है दाऊद इब्राहिम। मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को हुआ था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी संगत में पढ़कर दाऊद ने चोरी, डकैती, तस्करी करना शुरू कर दिया और मुंबई में उन दिनों करीम लाला गैंग का बोलबाला रहता था और दाऊद भी इस गैंग को ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ वह फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का भी काम करने लगा। इसी बीच दाऊद की मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत के बाहर भी काम करने चालू कर दिए। लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दोनों अलग हो गए और बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरह देश में दंगे भड़के, उसने डॉन दाऊद को आतंकवादी बना दिया और वह अब इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ये थी हमारी टॉप 10 गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो कृपया कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।